नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। दावोस से झारखंड को ऐतिहासिक सौगात, टाटा स्टील का 11,000 करोड़ का ग्रीन स्टील निवेश, राज्य बनेगा हरित औद्योगिक हब। दावोस से झारखंड के लिए एक बड़ी और बेहद सकारात्मक खबर सामने आई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से राज्य ने अब तक का सबसे बड़ा हरित औद्योगिक निवेश हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार के प्रतिनिधिमंडल और टाटा स्टील के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई अहम बैठक में 11,000 करोड़ रुपए के ग्रीन स्टील निवेश पर औपचारिक सहमति बनी है। इसके लिए आशय पत्र और सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे झारखंड देश के ग्रीन स्टील मिशन में अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा हो चुका है। टाटा स्टील की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत राज्य में नई पीढ़ी की पर्यावरण अनुकूल स्टील तकनीक को अपनाया जाएगा। हाइड्रोजन आधारित ईजी एंड मेल्ट टेक्नोलॉजी में 7,000 करोड़ रुपए, कॉम्बी मिल परियोजना में 1,500 करोड़ रुपए और टीन प्लेट विस्तार परियोजना में 2,600 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इन सभी परियोजनाओं में नीदरलैंड और जर्मनी की अत्याधुनिक ग्रीन स्टील तकनीकों का उपयोग होगा, जिससे औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। इस निवेश से झारखंड में बड़े पैमाने पर स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। गोंदलपुरा अदानी कोल ब्लॉक जनसुनवाई का विरोध, ग्रामीणों ने स्थल पर की तोड़फोड़, काला दिवस मनाने का ऐलान। हजारीबाग गोंदलपुरा अदानी कोल ब्लॉक परियोजना को लेकर आज 20 जनवरी +2 हाई स्कूल बड़कागांव में प्रस्तावित जनसुनवाई का स्थानीय ग्रामीणों और विस्थापन विरोधी संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। ग्रामीणों ने विरोध मार्च निकालकर जमकर नारेबाजी की है और जनसुनवाई को बंद करने की मांग की है। इस अवसर पर उन्होंने इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाने का ऐलान भी किया है। जनसुनवाई के लिए तैयार स्थल में भी तोड़फोड़ की गई है। ग्रामीणों ने कुर्सियों और अन्य सामान को भी तोड़ दिया है। उनका कहना है कि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करके जनसुनवाई करके उनकी आवाज दबाई जा रही है और स्थानीय लोगों के विस्थापन तथा पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव की अनदेखी की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह जनसुनवाई संवैधानिक नहीं है। उनका कहना है कि अदानी प्रबंधन करीब हजारों पुलिस बल की तैनाती के साथ जबरन जनसुनवाई कराने की तैयारी कर रहा है। विरोधकर्ताओं के अनुसार भारी पुलिस मौजूदगी में यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक नहीं रहती, बल्कि जनता की आवाज दबाने का माध्यम बन जाती है। स्थानीय लोग और आंदोलनकारी का कहना है कि वे इस जनसुनवाई को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे और परियोजना का विरोध कर मरते दम तक करते रहेंगे। साहिबगंज में युवक की गोली मारकर हत्या, लोकल मार्केट में मामूली बात पर हुई कहासुनी, चौकीदार के चचेरे पोते को मारी गोली। साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ा राक्सो पंचायत में एक मामूली कहासुनी ने खूनी रूप ले लिया। पंचायत भवन के समीप एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान बड़ा राक्सो निवासी दिलीप मड़ैया के 23 वर्षीय पुत्र संजू मड़ैया के रूप में की गई है। संजू ग्रामीण चौकीदार सोना सिंह मड़ैया का चचेरा भतीजा बताया जा रहा है। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार सोमवार शाम बांजी हाट में संजू मड़ैया और गांव के ही युवक धूमा किस्कू के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। उस वक्त आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया था। बताया जा रहा है कि हाट से लौटने के बाद भी दोनों के बीच तनाव बना रहा। इसी दौरान रात करीब 8 बजे बड़ा राक्सो पंचायत भवन के पास आरोपी धूमा किस्कू ने संजू मड़ैया पर गोली चला दी। गोली लगते ही संजू जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। कोडरमा में झाड़ियों से मिला बच्चे का शव, सोमवार को गायब हुआ था 13 साल का अभिनंदन, विरोध में सड़क जाम। कोडरमा के मरकच्चो थाना क्षेत्र अंतर्गत राजा रायडीह गांव में 24 घंटे से लापता 13 साल के बच्चे अभिनंदन कुमार का शव मंगलवार सुबह उसके घर के पास झाड़ियों से बरामद किया गया है। मृतक की पहचान प्रकाश राणा के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार अभिनंदन सोमवार सुबह करीब 7 बजे शौच के लिए घर से निकला था। काफी देर तक वापस नहीं लौटा। परिजनों ने पहले आसपास उसकी तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो चिंता बढ़ गई। झारखंड में लगातार सामने आ रही बच्चा चोरी की घटनाओं को देखते हुए परिजन काफी आशंकित हो गए। मरकच्चो थाना में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके बाद पुलिस भी खोजबीन में जुट गई। सोमवार देर शाम तक जब बच्चे का कोई पता नहीं चला तो पुलिस और परिजनों ने उसकी तस्वीर और संपर्क नंबर व्हाट्सएप ग्रुपों में साझा कर तलाश तेज कर दी है। इसी बीच मंगलवार सुबह गांव के पास तालाब की ओर गए कुछ ग्रामीणों ने
झाड़ियों में एक बच्चे का शव पड़ा देखा। उन्होंने तत्काल गांव वालों को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही लापता बच्चे के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। शव देखते ही उन्होंने अपने 13 साल के बेटे अभिनंदन कुमार की पहचान कर ली। यह दृश्य इतना हृदय विदारक था कि मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। परिजनों की चीख पुकार से पूरा इलाका गमगीन हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मरकच्चो थाना प्रभारी नंदकिशोर तिवारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। मांडर में हैवानियत की सारी हदें पार, ट्यूशन पढ़कर आ रही नाबालिग से दुष्कर्म। रांची के मांडर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अंधेरे का फायदा उठाकर इस वारदात को अंजाम दिया है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल मामले की शिकायत के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। बोकारो में सड़क हादसा, भेलपुरी विक्रेता मरा, अज्ञात स्कूल बस ने कुचला, मौके पर मौत, लोगों ने किया सड़क जाम। बोकारो के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में भेलपुरी विक्रेता धनेश्वर यादव की मौके पर मौत हो गई है। मृतक हजारीबाग रोड का निवासी था और सेक्टर 4G मार्केट में भेलपुरी का ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। उसके 2 बेटे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार धनेश्वर यादव सेक्टर 4F से 4G के सामने कनेक्टिंग रोड के किनारे झोपड़ीनुमा आवास में रहते थे। मंगलवार सुबह वह रोज की तरह शौच के लिए सड़क किनारे गए थे, तभी तेज रफ्तार से आ रही एक अज्ञात स्कूल बस ने उन्हें कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि उनकी मौके पर मौत हो गई, जबकि बस चालक वाहन लेकर फरार हो गया। घटना की खबर फैलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। गढ़वा में हाथी ने बुजुर्ग महिला को बेरहमी से कुचला, जंगल से बकरी चराकर लौट रही थी घर। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बेता पंचायत के सीधे गांव में जंगली हाथी ने एक बार फिर अपना कहर बरसाया है। सीधे गांव निवासी 60 वर्षीय महिला जिरवा देवी को जंगली हाथी ने कुचलकर मार डाला। मिली जानकारी के अनुसार मोतीलाल कोरवा की पत्नी जिरवा देवी अपने पड़ोस की एक किशोरी के साथ गांव से सटे जंगल में बकरी चराने गई थी। देर शाम बकरी चराकर लौटने के दौरान अचानक जंगल में हाथी से सामना हो गया। हाथी ने जिरवा देवी पर हमला कर उन्हें बेरहमी से कुचल दिया है, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद साथ गई किशोरी जान बचाकर जंगल से भागी और गांव पहुंचकर ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। सूचना पर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। घटना की खबर आग की तरह आसपास के इलाकों में फैल गई। मौके पर सीधे गांव वन समिति अध्यक्ष ने तुरंत चिनिया वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम व हाथी दल रात में ही जंगल पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर देर रात चिनिया वन कार्यालय लाया गया। वहीं इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे चिनिया थाना क्षेत्र में डर और भय का माहौल है। झारखंड में अभी सुबह सुबह रहेगा कुहासा, 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान, ठंड से मिलेगी राहत। 9 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा रांची का पारा। झारखंड में फिलहाल मौसम का मिजाज स्थिर बना रहेगा। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में अगले 1 सप्ताह तक सुबह के समय हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना है, जबकि दिन चढ़ने के साथ आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहने की वजह से कहीं भी बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। मध्य झारखंड के रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा और धनबाद जिलों में सुबह के समय दृश्यता प्रभावित हो सकती है, लेकिन दोपहर बाद मौसम सामान्य हो जाएगा। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिनों में तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। रिम्स की फार्मेसी में दवाओं की भारी किल्लत, सर्दी, खांसी, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज तक की दवाई नहीं, पैसे देकर बाहर से खरीदने को मजबूर लोग। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में डॉक्टर मरीजों की जांच के बाद दवाएं लिख तो रहे हैं, लेकिन रिम्स ओपीडी डिस्पेंसरी में दवाएं नहीं मिल रही हैं। इंडोर मरीजों के लिए भी हालात लगभग ऐसे ही हैं। अस्पताल की फार्मेसी में मुफ्त दवाओं की कमी से गरीब मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। 19 जनवरी 2026 को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से लेकर एलर्जी तक की कई दवाएं उपलब्ध नहीं थी। चाहे वह चतरा के मरीज मोहम्मद तौहीद हो या रामगढ़ से एक मरीज को रांची लेकर विनय या स्थानीय निवासी मनीष, सभी को रिम्स सरकारी डिस्पेंसरी से सिर्फ गैस राहत की एक दवा दी जा रही थी और सलाह दी जा रही थी कि 2 जेनरिक दवाएं और बाकी जरूरी दवाएं अस्पताल के बाहर अन्य दवाखाना में मिल जाएंगी। नेशनल हाईवे 33 पर तेज रफ्तार हाईवा ने ट्रेलर को पीछे से मारी टक्कर, चालक की मौत।
टाटा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में चालक की मौत हो गई है। दशम तमाड़ थाना क्षेत्र के नवाडीह के पास रांची से बुंडू की ओर जा रहे एक हाईवा ने सड़क के बीचों बीच खड़े ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हाईवा के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। दरअसल ब्रेकडाउन होने के कारण ट्रेलर सड़क के बीचों बीच रुक गया था। ड्राइवर गाड़ी को सड़क किनारे लगाने की जुगाड़ कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे हाईवा उससे जा भिड़ा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हाईवा का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और चालक कैबिन में फंस गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर दशम फॉल पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद चालक को केबिन से बाहर निकाला गया, लेकिन उसकी मौत हो गई थी। मृतक की पहचान बुंडू थाना अंतर्गत जामटोली के बुधवा उराव के रूप में की गई है। अंशिका की बरामदगी के बाद खुला बाल तस्करी का खौफनाक जाल। 50 बच्चे आजाद, कई राज्यों तक फैला है गिरोह। रांची के धुरवा इलाके से मासूम अंश और अंशिका की सकुशल बरामदगी के बाद पुलिस एक्टिव हो चुकी है। 14 जनवरी के बाद से शहर और आसपास के इलाकों में लगातार छापेमारी चल रही है। हर दिन कोई न कोई नया मोड़, कोई न कोई नई परत खुलती जा रही है। इसी सिलसिले में रांची पुलिस की एसआईटी ने अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर कुल 50 बच्चों को बरामद किया है। ये बच्चे बाल तस्करी के आरोपियों और उनसे जुड़े लोगों के पास से मिले हैं। सोमवार को इन सभी बच्चों को सीडब्ल्यूसी के सामने पेश किया गया। इन 50 बच्चों में से 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पुलिस एक दिन पहले ही तस्करों के चंगुल से आजाद करा चुकी थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि इन बच्चों का अपहरण बाल तस्करी के इरादे से किया गया था, लेकिन बाकी 38 बच्चे कौन हैं, किसके हैं और क्या उन्हें भी तस्करी के लिए रखा गया था, यह अब भी रहस्य बना हुआ है। पुलिस की जांच जारी है और पूरी पड़ताल के बाद ही साफ हो पाएगा कि कौन बच्चा अपराध का शिकार है और कौन नहीं। इस पूरे मामले की जड़ें 2 जनवरी से जुड़ी हैं, जब अंश और अंशिका के अपहरण का मामला सामने आया था। इसके बाद 17 जनवरी को धुरवा थाना में 13 बाल तस्करों और 12 बरामद बच्चों को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तभी से रांची पुलिस की एसआईटी लगातार इस खतरनाक नेटवर्क की परतें उधेड़ रही है। रामगढ़ के पंचवटी अपार्टमेंट में लगातार दूसरे दिन चोरी। बिहार फाउंड्री के जीएम के फ्लैट को बनाया निशाना, टूटा मिला मेन गेट का ताला। रामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित पंचवटी अपार्टमेंट में चोरों ने लगातार दूसरे दिन चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। इस बार सी ब्लॉक के फ्लैट नंबर 104 को चोरों ने निशाना बनाया है। यह फ्लैट बिहार फाउंड्री के महाप्रबंधक सिंधु राज सिंह का है। बताया जा रहा है कि सिंधु राज सिंह इन दिनों उज्जैन गए हुए हैं। उनका फ्लैट बंद था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने फ्लैट में सेंधमारी की है। घटना की जानकारी उस समय सामने आई जब पड़ोसियों ने फ्लैट का मुख्य गेट आधा खुला देखा और नजदीक जाने पर ताले को टूटा पाया। पड़ोसियों ने जब फ्लैट के अंदर झांक कर देखा तो वहां अलमारियां टूटी हुई मिली और सामान बिखरा पड़ा था। इससे साफ हो गया कि फ्लैट में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। इसके बाद तुरंत रामगढ़ थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फ्लैट का निरीक्षण किया। पुलिस ने पूरे फ्लैट की बारीकी से जांच की और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। साथ ही साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि चोरों तक पहुंचा जा सके। जमशेदपुर में सड़क हादसा, टेम्पो चालक की मौत। बीच सड़क खराब पड़े ट्रेलर के पीछे टकराया, ऑटो का अगला हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार टेम्पो चालक की मौके पर मौत हो गई। यह हादसा हाथीगोड़ा मंदिर के पास हुआ है। पुलिस के अनुसार एक ट्रेलर अचानक खराब हो जाने के बाद सड़क पर ही खड़ा था। इसी दौरान पीछे से तेज गति में आ रहे टेम्पो चालक को ट्रेलर का अंदाजा नहीं लग पाया और उसने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। चालक वाहन के अंदर ही बुरी तरह फंस गया। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग घटना स्थल पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने देखा कि टेम्पो में चालक के अलावा एक अन्य व्यक्ति भी सवार था जो गंभीर रूप से घायल हो गया था। चालक की हालत बेहद नाजुक थी और वह वाहन में ही फंसा हुआ था। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायल व्यक्ति को बाहर निकाला और तुरंत इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा। वहीं चालक को बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक उसकी मौके पर मौत हो चुकी थी। आगामी 21 जनवरी को झारखंड आंदोलनकारियों की बैठक का आयोजन। जरमुंडी के स्थानीय बजरंगबली मोड़ स्थित यात्री शेड में आगामी 21 जनवरी को झारखंड आंदोलनकारियों की एक साथ बैठक आयोजित की गई है। झारखंड आंदोलनकारी सेनानी जिला समिति के तत्वाधान में आयोजित इस बैठक में आंदोलनकारियों के कई समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। आगामी बैठक को लेकर जानकारी देते हुए वरीय आंदोलनकारी सोनालाल हेम्ब्रम ने बताया कि सांगठनिक मजबूती की दिशा में आवश्यक पहल करते हुए आंदोलनकारियों के मान सम्मान और सम्मानित राशि सहित कई मुद्दों पर गहन बातचीत की जाएगी। आंदोलनकारियों के वरीय नेता ने अपील करते हुए कहा कि
21 जनवरी को दिन के 10:30 बजे बजरंगी मोड़ पहुंचकर सभी आंदोलनकारी इस महत्वपूर्ण बैठक में सम्मिलित होकर बैठक को सफल बनाएंगे। झारखंड स्वीडन व्यापारिक साझेदारी व अर्बन मोबिलिटी पर सहयोग की संभावनाओं पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन व झारखंड के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ स्वीडन इंडिया बिजनेस काउंसिल की चीफ इंडिया रिप्रेजेंटेटिव सेसिलिया ओल्डने ने विशिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर झारखंड और स्वीडन के बीच व्यापारिक सहयोग को और सुदृढ़ बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई है। सेसिलिया ओल्डने ने झारखंड के साथ व्यापारिक साझेदारी बढ़ाने में स्वीडन इंडिया बिजनेस काउंसिल की ओर से पूर्ण सहयोग का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में 50 से ज्यादा स्वीडिश कंपनियां भारत में सक्रिय रूप से व्यापार कर रही हैं और भविष्य में झारखंड इन कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य बन सकता है। बैठक के दौरान दावोस में हुई इस चर्चा और मुख्यमंत्री के पिछले साल के स्वीडन दौरे के दौरान स्वीडिश कंपनियों जैसे वॉल्वो व अन्य के साथ हुई वार्ताओं के निष्कर्षों और आगे के कार्य बिंदुओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आगामी अप्रैल माह में एक विशेष राउंड टेबल बैठक के आयोजन पर भी सहमति बनी। नरवा पहाड़ माइंस का गेट जाम खत्म, विधायक संजीव सरदार की मौजूदगी में त्रिपक्षीय वार्ता में बनी सहमति। यूसिल नरवा पहाड़ माइंस में 7 दिनों से चल रहे कार्य बहिष्कार के बाद मंगलवार को एसडीओ कार्यालय में विधायक संजीव सरदार की मौजूदगी में हुई त्रिपक्षीय वार्ता सफल रही। वार्ता में सकारात्मक सहमति बनते ही माइंस में काम दोबारा शुरू कर दिया गया है और बी शिफ्ट से उत्पादन कार्य चालू हो चुका है। एसडीओ के समक्ष यूसिल प्रबंधन ने तत्काल डेथ केस में 8 लोगों की नियुक्ति करने का तथा रिटायरमेंट वीआरएस लिए विस्थापितों के आश्रितों से 20 जनवरी 2026 तक आवेदन लेकर उसे बोर्ड में भेजने पर सहमति जताई है, जहां से अप्रूवल मिलने के बाद 120 विस्थापितों का नियोजन किया जाएगा। यह जानकारी विस्थापित कमेटी के अध्यक्ष बुधराई किस्कू ने दी है। विस्थापित कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2014 एवं 2023 में यूसिल प्रबंधन के साथ हुई त्रिपक्षीय बैठकों में मुख्य रूप से डेथ केस, पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी तथा हर साल 8 लोगों की नियुक्ति पर सहमति बनी थी। इन्हीं मांगों को लेकर 12 जनवरी 2026 से विस्थापितों ने यूसिल नरवा पहाड़ माइंस का गेट जाम कर सभी कार्य ठप कर दिया था। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर माइंस में पूरा काम बंद था। देवघर से चोरी का मोबाइल बेचने आया युवक को दूसरे युवक ने पकड़कर बेंगाबाद पुलिस को सौंपा। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बेंगाबाद में एक युवक को चोरी का मोबाइल बेचने आए युवक को महंगा पड़ गया। बड़ी चालाकी से दूसरे युवक ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मोबाइल चोर की पहचान देवघर जिले के सत्संग रोड निवासी आदित्य कुमार के रूप में की गई है, जो चोरी का मोबाइल बेचने का काम करता है। आदित्य के द्वारा पूर्व में चोरी का एक मोबाइल गिरिडीह के गांडे थाना क्षेत्र के टोटपा गांव निवासी पिंटू यादव को बेचा गया था। जब पिंटू ने मोबाइल में अपना सिम लगाया तो उसे गिरिडीह नगर थाना से नोटिस पहुंच गया। पिंटू घबरा गया और आदित्य से संपर्क किया और दूसरा मोबाइल खरीदने की बात कहकर उसे बेंगाबाद के चपुआडिया बुलाया। पिंटू ने आदित्य को बड़ी चालाकी से पकड़ लिया और उसे बेंगाबाद थाना ले जाने लगा। इसी दौरान आदित्य बीच रास्ते से भागने का प्रयास किया, लेकिन पिंटू ने उसे दबोचकर पकड़ रखा और मौके पर पहुंची बेंगाबाद पुलिस को सौंप दिया। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी, जीपीओ में पैसे से भरा बैग उड़ा ले गए चोर। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में आज एक चोरी की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार जीपीओ में कलेक्शन का पैसा जमा करने आए एजेंट के बैग को फाड़कर चोरी की गई है। एजेंट ने बताया कि बैग में रखा 1.5 लाख रुपए चोरी हो चुके हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है। कोडरमा के NH 20 पर भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराकर कार पलटी, 2 युवक घायल, हजारीबाग की ओर जा रही थी। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। रांची पटना मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे 20 पर महाराणा प्रताप चौक के पास एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसा सोमवार रात करीब 1 बजे का बताया जा रहा है। दुर्घटना में कार सवार 2 युवक घायल हो गए। हालांकि समय रहते पुलिस की मदद से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के अनुसार कार कोडरमा से हजारीबाग की ओर जा रही थी। महाराणा प्रताप चौक के समीप पहुंचते ही कार अचानक बेकाबू हो गई और नेशनल हाईवे 20 पर बने डिवाइडर से जा टकराई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार ने पहले डिवाइडर पर लगी ट्रैफिक लाइट और अन्य खंभों को तोड़ दिया। इसके बाद कार कुछ दूरी तक घिसटती हुई सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के वक्त चालक और एक अन्य सवारी कार के अंदर ही फंस गए थे। सड़क पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसी दौरान संयोगवश तिलैया थाना की पेट्रोलिंग टीम वहां से गुजर रही थी, जिसकी नजर दुर्घटनाग्रस्त कार पर पड़ी। पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया।
बाबूलाल मरांडी का आरोप, सीबीआई जांच से बौखलाए हेमंत सोरेन और झामुमो के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतरे। अवैध पत्थर खनन मामले के सीबीआई जांच को लेकर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि सीबीआई जांच से बौखलाकर सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता अब खुले तौर पर गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए अपने ट्वीट में आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से साहिबगंज में रेलवे के जरिए होने वाली पत्थर ढुलाई को झामुमो के स्थानीय और छुटभइये नेताओं द्वारा रोका जा रहा है। उनका कहना है कि एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर निवेश लाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके इशारे पर राज्य में अराजकता फैलाई जा रही है। जमशेदपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 111 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। जमशेदपुर में सिद्धगोड़ा थाना पुलिस ने भालूबासा टीओपी के समीप जर्जर क्वार्टर में रविवार देर रात छापेमारी कर ब्राउन शुगर तस्करी के आरोप में एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के पास से कुल 100 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की है। थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी के दौरान पुलिस को देखते ही दोनों आरोपी भागने लगे थे, लेकिन तत्परता दिखाते हुए उन्हें पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान युवक की जेब से 25 पुड़िया जबकि महिला के पास से 75 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई है। गिरफ्तार महिला की पहचान भुयाडीह छायानगर निवासी प्रीति कुमारी के रूप में की गई है, जबकि युवक राहुल सांडिल बागुन हाथू रोड नंबर 3 का रहने वाला है। महिला के पास से 5,480 रुपए नकद और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। शादी का झांसा देकर यौन शोषण, दोस्त के साथ भी संबंध बनाने को किया मजबूर, एक आरोपी गिरफ्तार। गढ़वा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां उचरी निवासी के मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने चतरा जिले की एक हिंदू युवती के साथ प्रेम और शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया है और फिर युवती के गर्भवती होने पर अपनाने से इनकार कर दिया। वहीं साक्ष्य मिटाने की नीयत से छल से गर्भपात करा दिया। यहाँ तक कि युवक ने पीड़िता को अपने मित्र से भी संबंध बनाने के लिए विवश किया। पीड़िता की शिकायत पर गढ़वा महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पीड़िता के अनुसार राज्य उत्तर प्रदेश के चौपन से गढ़वा आने के दौरान स्टेशन पर उसकी मुलाकात गढ़वा शहर के उंचरी निवासी युवक से हुई थी। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी और शादी का भरोसा दिलाकर अलग अलग स्थानों पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। आरोप है कि युवक ने दबाव बनाकर अपने एक दोस्त के साथ भी संबंध बनाने को मजबूर किया। विरोध करने पर मानसिक प्रताड़ना, बदनामी और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने आरोपित युवक को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ शुरू कर दी है। इस संबंध में एसडीपीओ नीरज कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। झारखंड में बीआर जाति को मिलेगा एसटी का दर्जा, आबादी और संस्कृति का दोबारा शुरू होगा सर्वे। झारखंड में रह रही बीआर जाति पर एक बार फिर से सर्वेक्षण होगा। अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग पर यह कवायद शुरू की गई है। समुदाय दावा करता है कि राज्य में इनकी आबादी करीब 50,000 है। इनका कहना है कि इनकी मान्यताएं, रीति रिवाज और त्यौहार निकटवर्ती भौगोलिक क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति समाज के समान ही है। कई सालों से झारखंड में एसटी सूची में खुद को शामिल करने की मांग कर रहा है। यह अध्ययन और सर्वे झारखंड के डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान की अगुवाई में चयनित एजेंसी के माध्यम से 6 महीने में पूरा कराने की तैयारी है। इसके लिए टीआरआई ने निविदा जारी कर दी है। बीआर समुदाय के लोग मुख्यतः सब्जियों और फलों का व्यापार करते हैं। हालांकि यह समुदाय खुद को भूमिहीन बताता है। इन्हें स्थिर आय और सम्मानजनक जीवन की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ता है। मुख्य रूप से झारखंड में बिहार राज्य से सटे जिलों में यह समुदाय पाया जाता है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में नहीं मिले स्कूल विकास अनुदान की राशि, बड़ी परेशानी। एक ओर जहां सरकार स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी ओर जिले के प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय विकास निधि नहीं मिलने से पठन पाठन कार्य की व्यवस्था चरमरा रही है। विद्यालय विकास निधि नहीं मिलने से कई आवश्यक सामग्रियों की खरीदारी नहीं हो रही है और मजबूरन शिक्षकों को जेबें ढीली करनी पड़ रही हैं। कई बार झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा के सदस्यों के द्वारा मासिक गुरु गोष्ठी में यह सवाल भी उठाया जाता है कि इतनी कम राशि में साल भर का खर्च निकाल पाना मुमकिन नहीं हो पाता है। ऊपर से राशि मिलने में हो रही लेट लतीफी से शिक्षकों की परेशानी बढ़ रही है। बता दें कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा प्रतिवर्ष विद्यालय विकास निधि के अंतर्गत राशि उपलब्ध कराई जाती रही है, लेकिन चालू वित्तीय वर्ष में अब तक यह राशि जारी नहीं की गई है। इस कारण विद्यालयों में कई आवश्यक कार्य पूरी तरह बाधित हो गए हैं। रेस्क्यू किए गए बच्चों को मिलेगी मनोचिकित्सकों की काउंसलिंग, माता पिता की तलाश तेज। रांची जिला पुलिस द्वारा मानव तस्करों के चुंगल से
आजाद करवाए गए बच्चों के पुनर्वास को लेकर डीसी रांची ने पहल शुरू कर दी है। इसके लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं। जिन बच्चों को रेस्क्यू किया गया है वे सभी बच्चे बेहद प्रताड़ना के शिकार हुए हैं। ऐसे में उन्हें मनोचिकित्सकों से काउंसलिंग करवाना बेहद जरूरी है। मानव तस्करों के चंगुल से आजाद हुए मासूम बच्चों को उनके माता पिता का पहुंचाने को लेकर पुलिस का प्रयास तेज हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ रांची जिला प्रशासन ने भी बरामद सभी बच्चों को उत्पीड़न के गमों को भुलाने के लिए रांची के डीसी मंजुनाथ भंजत्री ने बताया कि रेस्क्यू किए गए बच्चों को मनोचिकित्सकों द्वारा काउंसलिंग दी जाएगी। साथ ही पढ़ाई लिखाई के लिए सरकारी सुविधाओं का पूरा लाभ मिलेगा। डीसी मंजुनाथ भंजत्री ने बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास को प्राथमिकता देते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल दिशा निर्देश दिए हैं। रांची डीसी ने बताया कि परिवार से मिलने तक सभी बच्चे जिला प्रशासन की निगरानी में सुरक्षित शेल्टर होम में रहेंगे। वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि बच्चों की देखभाल और मनोवैज्ञानिक सहायता सुनिश्चित हो पाए। गढ़वा में सांसद बीडी राम की अध्यक्षता में दिशा की बैठक। समीक्षा के दौरान कई सवालों का नहीं मिला जवाब। गढ़वा जिला के समाहरणालय सभागार में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई विभागों के कार्यों और राज्य एवं केंद्र प्रायोजित कई योजनाओं पर विस्तृत तरीके से समीक्षा की गई। इस दौरान बैठक में पहुंचे भवनाथपुर विधायक अनंत प्रताप देव एवं गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी नाराज हो गए। विधायक अनंत प्रताप देव ने कहा कि पिछली बार दिशा की बैठक हुई थी जिसमें मैं उपस्थित नहीं था, लेकिन जो जानकारी हासिल हुई उस पर कुछ सवालों का जवाब मिला और कुछ अधूरा रह गया। वहीं गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि बहुत सारे सवाल किए गए, लेकिन उसका न तो विभाग और न ही पदाधिकारी ने समुचित जवाब दिया है। गड्ढे में पलटे स्कॉर्पियो, 1 की मौत, 8 घायल। साहिबगंज जिले के बोरियो बोआरीजोर मार्ग पर शामपुर के पास एक स्कॉर्पियो टायर फटने के कारण पलट गई। इस सड़क हादसे में गाड़ी मालिक की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो सवार सभी लोग बोआरीजोर के सिमड़ा से शव के अंतिम संस्कार के लिए राजमहल जा रहे थे, जो टायर फटने के कारण हादसे का शिकार हो गई। मृतक की पहचान मेहरमा के घोरीचक निवासी 20 वर्षीय शक्ति महतो के रूप में की गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए बोरियो सीएचसी में भर्ती कराया है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। गाड़ी पलटने से बड़ा सिमड़ा निवासी संदीप मिर्धा, कृष्णा मिर्धा, राधे मिर्धा, महेश उराव, प्रदीप मिर्धा, शिवम कुमार साह, बम्बम कुमार, सुखदेव मिर्धा घायल हो गए। इनमें शिवम कुमार साह, महेश उराव और बम्बम कुमार को मामूली चोटें आई हैं, जबकि शेष की हालत नाजुक बनी हुई है। गिरिडीह नगर निगम में मेयर पद एससी के लिए आरक्षित मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। गिरिडीह नगर निगम में मेयर के पद को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने के आदेश को चुनौती देने वाली मोहम्मद नसीम की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। यह सुनवाई चीफ जस्टिस MS सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में की गई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि नगर निगम के वर्गीकरण को चुनौती देने वाले अन्य मामलों में आदेश इस याचिका के मार्गदर्शन के लिए सहायक होंगे। उल्लेखनीय है कि संबंधित याचिका की सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है और आदेश सुरक्षित रखा गया है। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि पिछले चुनाव में भी गिरिडीह में मेयर पद एससी के लिए आरक्षित किया गया था, जबकि धनबाद नगर निगम में एससी की आबादी सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां मेयर पद एससी वर्ग के लिए रिजर्व होना चाहिए था। उन्होंने मांग की है कि गिरिडीह में मेयर पद का एससी आरक्षण निरस्त किया जाए। जमशेदपुर जेएमएम नेता दुबराज और चचेरा भाई जितेंद्र दोषी करार, 23 जनवरी को सजा का ऐलान। संजीव सिंह मर्डर मामले में करीब 10 साल बाद कोर्ट ने झामुमो नेता दुबराज नाग और मृतक के चचेरे भाई जितेंद्र सिंह को हत्या का दोषी करार दिया है। निचली अदालत ने दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। इस मामले में 6 अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। अब कोर्ट दोनों दोषियों को 23 जनवरी को सजा सुनाएगी। जमशेदपुर के गोविंदपुर क्षेत्र में 12 मई 2016 को जोजोबेड़ा रेलवे फाटक के पास राजनीतिक रंजिश और जमीन विवाद में दिन दहाड़े संजीव सिंह जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का मुख्य कारण जमीन की खरीद बिक्री और व्यापारिक रंजिश का मामला था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुबराज नाग को ओडिशा से गिरफ्तार किया था। मामले के अन्य कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। एडीजे 5 मंजू कुमारी की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए मुख्य आरोपी झामुमो नेता दुबराज नाग और मृतक संजीव सिंह के चचेरे भाई को दोषी करार दिया है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।